Hello everyone, welcome back to the channel Sikshastra Education. This is Sakshi and we are studying geography together of class 6. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 6 ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने मैप्स के बारे में देखा था। पहले हमने ये जाना था कि मैप्स की जरूरत कैसे पड़ी, कैसे ये जो मैप है इनका इमरजेंस ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। पहले तो हमारे पास हमने ग्लोब को इन्वेंट किया, फिर उसके बाद ग्लोब से कैसे हम मैप पर शिफ्ट हो गए ये हमने देखा था। जब नीड्स कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ग्लोब में आने लगी तो हमने किस चीज का इन्वेंशन कर दिया, मैप का कर दिया। तो वही मैप के हमने हमारे लास्ट वीडियो में कुछ यूजेस देखे थे कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम नॉर्मल पर्सन के लिए भी जो मैप्स हैं वो कितने ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो मैप बनाता है, जो पर्सन हु डिजाइंस द मैप को डिजाइन करता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, डिजाइनिंग जो होती है, इस डिजाइनिंग को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो इतना हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था ये जो मैप होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे लिए कौन से मैप यूजफुल हैं वो हमने देखे थे। मेनली हम जनरली जो हमारी स्टडीज में यूज करते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है, विच शोज द बाउंड्रीज, वो सारे स्टेट्स, अगर हम सिर्फ इंडिया का पॉलिटिकल मैप की बात करें तो सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज दिखाता है। वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप की बात करें तो वहां पे पूरे कंट्रीज की बाउंड्रीज शो होती है, उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। फिजिकल मैप जो फिजिकल फीचर्स को दिखाता है, जैसे इंडिया का फिजिकल मैप देखें तो नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स हैं, फिर प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, कोस्टल रीजन है। इस टाइप से फिजिकल डिवीजन को दिखाने वाला मैप फिजिकल मैप होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप में आते हैं, दैट इज टोपोग्राफिकल मैप। अब ये टोपोग्राफिकल क्या है, व्हाट इज टोपोग्राफी? तो देखिए, टोपोग्राफी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है फिजिकल फीचर्स। अब बोलेंगे फिजिकल मैप में भी तो हम फिजिकल फीचर्स ही देख रहे थे, तो हाँ, इट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। लेकिन फिजिकल मैप हम जो देख रहे थे, अभी हमने लास्ट में देखा था, ये उसी का एक टाइप है, हम कह सकते हैं टोपोग्राफिकल मैप। क्योंकि फिजिकल मैप में तो हम एक मेजर पार्ट देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर टोपोग्राफिकल मैप में हम एक छोटे स्मॉल एरिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा विलेज है, माना कि वो पूरा विलेज माउंटेन्स पर लोकेटेड है, लेकिन माउंटेन्स में भी तो छोटे छोटे स्लोप्स होते हैं, कहाँ पे कैसा स्लोप है, कैसा रोड गया है। तो इस टाइप के जो फिजिकल डिवीजन होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसको जानने के लिए हम किस टाइप का मैप यूज करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली ये टोपोग्राफिकल मैप होते क्या है। टोपोग्राफिकल मैप को हम कॉन्टोर मैप भी बोलते हैं। अब ये कॉन्टोर का मतलब क्या है ये भी हम यहाँ देखने वाले। तो देखिए, देखते हैं। सो कॉन्टोर मैप्स आर मैप्स दैट शो ग्रेट डिटेल्स ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स ऑफ स्मॉल एरिया। तो यहाँ पे टोपोग्राफिकल मैप में किस चीज पे फोकस किया जाता है, स्मॉल एरिया पर। तो स्मॉल एरिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं एज वेल एज ह्यूमन मेड फीचर्स। मतलब ह्यूमन ने जो रोड्स बनाई होती है, कैनल्स बनाई होती है, ये सारे फीचर्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिंबल। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड है, अब किस टाइप का रोड है वो भी हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज करके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे हाईवे रोड है, अंदर इनसाइड रोड है, कच्चा रोड है, पक्का रोड है, डिफरेंट टाइप्स के रोड को शो करते हैं यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। तो दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल मैप। अब कुछ इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस। अब देखिए, कहीं का भी मैप बना है तो वहां पे डिफरेंट प्लेसेस होती हैं। उन प्लेसेस को लोकेट करने के लिए कुछ लाइंस बना दी जाती हैं। जैसे डिफरेंट प्लेस है, इनको ज्वाइन करके ऐसे इमेजिनरी लाइंस बना दी जाती हैं विच हैव द सेम हाइट अबव द सी लेवल से। सी लेवल मतलब जहाँ पे हमारा वाटर पार्ट है उससे लैंड जो है अबव ही होगा ऑलवेज। तो वो जो सेम हाइट का जो लैंड पार्ट होता है, सेम हाइट की जो सरफेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड कॉन्टोर।
कॉन्टोर हम बोलते, कॉन्टोर मीन्स लेबलिंग, लेबल वाला पार्ट। सो ऑन दीज मैप्स कॉन्टोर लाइंस आर यूज्ड टू शो द रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मीन्स यहाँ पे लेबलिंग करके एक टाइप से दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स हैं ये एकदम सेम हाइट के हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस टाइप के मैप को यूज कौन करता है? हमारे जैसे नॉर्मल पीपल तो यूज जनरली नहीं करते हैं, तो फिर इनको यूज कौन करता है? इनको यूज करते हैं जियोग्राफर्स, जो मेनली इस अर्थ के बारे में, अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में, अर्थ के मेन जो फिजिकल फीचर्स है उनको स्टडी करते हैं। वो दैट टाइप ऑफ पर्सन यूजेस टोपोग्राफिकल मैप और कॉन्टोर मैप। उसके बाद जियोलॉजिस्ट, जिनको बहुत ज्यादा रिसर्चेस करने होते हैं अर्थ के बारे में, वो दैट टाइप ऑफ पर्सन यूजेस दिस टाइप ऑफ मैप। डिफेंस पर्सनल, हमें डिफेंस मतलब कहाँ पे, हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, दैट डिफेंस सिस्टम आल्सो यूजेस दिस टाइप ऑफ मैप। कि हमें सपोज हमें बाउंड्री पे डिफेंस रखना है अपनी आर्मी, तो वहां पे किस टाइप का फिजिकल फीचर रिक्वायर्ड है, जैसे डेजर्ट एरिया में अगर रखना है तो वहां के हमें फिजिकल फीचर्स पता होने चाहिए। तो इस टाइप के फिजिकल फीचर्स को जानने के लिए डिफेंस पर्सनल्स ऑल्सो यूजेस टोपोग्राफिकल मैप और कॉन्टोर मैप। और कुछ सर्वेयर्स भी होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को सर्वे करते हैं, वो भी इस टाइप के मैप्स को यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली टोपोग्राफिकल मैप और कॉन्टोर मैप होता क्या है। तो टोपोग्राफी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है फिजिकल फीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज क्लाइमेटिक मैप। अब देखिए जनरली न्यूज में बताया जाता है आज यहाँ पे भारी वर्षा होने वाली है, आज का यहाँ पर क्लाइमेट बहुत हॉट होने वाला है, बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली। तो इस टाइप के जो न्यूज आप सुनते हैं, तो इस टाइप की न्यूज की एग्जैक्ट लोकेशन, किस प्लेस पर इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट ये वेदर चेंजेस, किस टाइप का क्लाइमेट होगा, वो हमें किस टाइप के मैप से पता चलता है? क्लाइमेटिक मैप। तो क्लाइमेटिक वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट शो होता है। सो क्लाइमेटिक मैप शोज वेदर कंडीशन लाइक टेम्परेचर, किस पार्ट में, किस लोकेशन में किस टाइप का टेम्परेचर है, देन प्रेशर कैसा है, वहां पे हीट है, कोल्ड रीजन है, विंड, वहां पे हवाएं कैसी चलने वाली हैं, वो हवाएं किस डायरेक्शन में चलने वाली हैं, दैट एवरीथिंग, किस एरिया में कितनी ज्यादा रेन होने वाली है, दैट एवरीथिंग इज शोन इन द क्लाइमेटिक मैप। तो आपको ये जो मैप दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे सन है, मतलब कि यहाँ पे बहुत गर्मी होने वाली है, सनी डे होने वाला है, यहाँ पे क्लाउड्स दिखाए जा रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। देखिए अगर सिर्फ सन बना हुआ है तो यहाँ पे 15 डिग्री मतलब कि टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, इतना टेम्परेचर होगा। सन के साथ क्लाउड्स भी रहेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा और कम रहेगा। फिर वहां पे बारिश होने वाली है तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट चीजें शो की जाती हैं जहां पे कि क्लाइमेट, डिफरेंट चेंजेस इन क्लाइमेट, चेंजेस इन वेदर दिखाया जाता है। सो दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड क्लाइमेटिक मैप। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं टूरिस्ट मैप। अब टूरिस्ट मैप देखिए हमारे लिए भी टूरिस्ट मैप बहुत यूजफुल है। कैसे? आप मान लीजिए घूमने जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं? सपनों के शहर भोपाल में। तो भोपाल घूमने आप गए हैं, लेकिन भोपाल तो आप पहली बार आए, आपने तो घूमा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस लोकेटेड है। तो क्या करेंगे आप? जनरली टूरिज्म जो होता है, एमपी टूरिज्म, इट विल प्रोवाइड यू अ मैप, एक मैप प्रोवाइड करेगा कि आप कौन कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, किस डायरेक्शन में कौन सी प्लेस है। ये सारी चीजें लोकेट करने के लिए कौन सा मैप यूज किया जाता है? टूरिस्ट मैप। सो देखिए यहाँ पे जैसे आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं, हमेशा प्लानिंग करके जाते हैं कि हम फर्स्ट डे यहाँ घूमने जाएंगे, सेकेंड डे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता, डेफिनेटली आपकी जो प्लानिंग, जिस हिसाब से आपने प्लानिंग करी है वैसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल टू यूज द टूरिस्ट मैप। तो अब ये टूरिस्ट मैप क्या करता है? इट शोज द डिटेल ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट सेंटर, जैसे कि हिल स्टेशन हम गए, शिमला घूमने गए, तो शिमला में कहाँ कहाँ पे मंदिर कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ पर है, किस रोड से जाना है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल इज प्रोवाइडेड बाय द टूरिस्ट मैप। उसके बाद आप बीचेस घूमने जाते हैं, नॉर्थ गोवा घूमने जाते हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बीच है, कहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ पे कौन सा चर्च प्रेजेंट है, एवरीथिंग वो कहाँ मिलेगा?
टूरिस्ट मैप में नेशनल पार्क घूमने जाते हैं, नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, कहाँ से कैसे जाना है, क्या लोकेशन है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें। जैसे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स भी आप जाते हैं तो एक पर्टिकुलर, आप दिल्ली घूमने जाते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, इतना बड़ा दिल्ली है, कैसे घूमेंगे आप अगर आपको सारे रास्ते पता नहीं होंगे? तो आप क्या लेंगे? डेफिनेटली टूरिस्ट मैप लेंगे, जिससे कि आप उस जगह की हर एक प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो ऐसा मैप जो कि हमें क्या क्या दिखाता है? हिल स्टेशन, बीचेस, नेशनल पार्क, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट मैप। तो देखिए, आप इस टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्ल्ड टूर के लिए भी जाते हैं तो आपके पास एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें ये पता हो कि हम कौन कौन सी प्लेसेस जाने वाले हैं और हम कौन कौन सी प्लेसेस विजिट कर चुके हैं। सो फॉर दैट इंफॉर्मेशन वी नीड टूरिस्ट मैप। आगे चलते हैं हम इसी के साथ, हमारा नेक्स्ट टाइप दैट इज थीमेटिक मैप। अब देखिए, थीमेटिक, ये जो वर्ड है थीमेटिक, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? एक वर्ड छुपा हुआ है दैट इज थीम, थीम बेस्ड मैप। तो ऐसा मैप जो किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा मैप दिख रहा है आपको? दिस इज इन मैप ऑफ इंडिया, ये हमें इंडिया का मैप दिख रहा है। अब थीमेटिक मैप होता है विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज। तो ये जो मैप है इंडिया का, अगर ये मैप सपोज एक प्लेन मैप हम बना लेते हैं यहाँ पर अगर इस टाइप से, तो ये जो मैप है अपनी मन की आंखों से देख लो, ये मैप इंडिया का ही मैप है, ठीक है। अब इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से दिखाया जाता है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ हमें फॉरेस्ट पे फोकस करना है। तो इंडिया में कहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट प्रेजेंट है, यहाँ कोस्टल एरिया में कौन से फॉरेस्ट है, यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं इस टाइप से, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड। चलिए मान लेते हैं एक नॉर्मल रोड की बात, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक नेशनल हाईवे निकलता है, सबसे बड़ा हाईवे, ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे। उसके बाद यहाँ से डिफरेंट रोड्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, बहुत सारे रूट्स बने हुए हैं। तो ये मैप क्या शो कर रहा है आपको? सिर्फ रोड्स शो कर रहा है, रोड्स इन इंडिया। रोड्स कौन से? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज को शो कर रहा है। तो ये किसी पर्टिकुलर थीम पर है कि दिस मैप इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाईवेज। ऐसा मैप जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपको, मान लीजिए नॉर्थ साइड में, हम पहले साउथ की बात करते हैं, साउथ में किस चीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? राइस, क्योंकि हमें यहाँ पे राइस बहुत ज्यादा, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। उसके अलावा कोकोनट का प्रोडक्शन भी बहुत होता है। तो किस टाइप के क्रॉप का प्रोडक्शन किस पार्ट में हो रहा है? नॉर्दर्न प्लेन्स में किस चीज का प्रोडक्शन? यहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है, टी हमें बहुत ज्यादा मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश वाले जो टेरेस फार्मिंग जहाँ पे होती है। तो इस टाइप का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे किस टाइप का क्रॉप प्रेजेंट होगा। एमपी में क्या सोयाबीन सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, शुगर केन ग्रो किया जाता है। तो इस टाइप का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर थीम पर, या तो फॉरेस्ट पर या क्रॉप्स पर या मिनरल्स की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू, ये जो पूरा प्लेट्यू रीजन है, इस पे कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा प्लेन एरिया में कहाँ पर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड होता है, उस टाइप के मैप को हमको कौन सा मैप बोलते हैं? थीमेटिक मैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, हमने इसके पहले जो मैप्स देखे थे, जैसे कि हमने क्लाइमेटिक मैप देखा, टूरिस्ट मैप, तो ये भी तो किसी थीम पर ही बेस्ड है ना। सो हम इन सबको भी थीम की कैटेगरी में कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द मैप्स कैन कॉल्ड थीमेटिक मैप। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं हमारे टॉपिक में, दैट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप। तो हमने यूजेस तो देख लिए थे, अब इन मैप्स के फीचर्स क्या क्या है, व्हाट इज मेन एसेंशियल फीचर्स, मतलब इन मैप्स को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको लगेंगे। हमने टाइप्स तो देख लिए, ये टाइप के होते हैं, लेकिन कभी भी जो कार्टोग्राफर होता है, जो मैप डिजाइन करता है, उसको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक मैप को बनाने के लिए, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So essential features of map, what is it?
देखिए, एवरी मैप इज प्रोवाइडेड विथ सर्टेन फीचर्स। हर एक मैप में एक डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हमने लास्ट मैप में डिस्कस किया था, कौन से मैप में, इसमें जब डिस्कस कर रहे थे हम, तो यहाँ पे जब आपको फॉरेस्ट शो कर रहे हैं तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर एक मैप में, जो भी मैप बनाया जाता है उसमें एक कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं विच एक्ट एज एड टूल एंड, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हम किसी भी टाइप के मैप, जैसे थीमेटिक मैप है, हम उस मैप को देख के समझ जाते हैं कि ये जो मैप है ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट फीचर्स, उसके यही फीचर्स, इट एक्ट्स एज एड्स एंड टूल्स एंड हेल्प अस टू रीड एंड इंटरप्रेट इट। क्योंकि वहां पे मैप हम देख के, कोई कार्टोग्राफर हमें नहीं एक्सप्लेन करने नहीं आएगा कि ये किस टाइप का मैप है, वो हमें एक्सप्लेन नहीं करेगा। हम कैसे उस मैप को देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो उसके लिए उसके कुछ फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं देखते हैं। दीज आर कॉल्ड स्केल। अब इन्हीं फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। स्केल मतलब, स्केल आपका वो वाला स्केल नहीं कि स्केल से लाइन ड्रॉ की जो मेजरमेंट के लिए यूज, दैट नहीं, ये मैप का स्केल है। मैप का स्केल क्या है? स्केल मीन्स ऐसे कुछ फीचर्स जिनको इंटरप्रेट करके हम उस मैप को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, वी विल बी एबल टू गेट दैट मैप। तो वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे टाइटल। हमेशा जब भी आप कोई मैप देखेंगे ऊपर उसमें टाइटल लिखा होता है कि ये जो मैप है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद डायरेक्शन। हमेशा मैप में डायरेक्शन होती है कि ये जो डायरेक्शन है, जैसे हमें पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड दिस इज वेस्ट। तो मैप में अगर हम बहुत, चलिए इंडिया का नहीं, हम एक छोटी सी प्लेस का मैप बना रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी ना कि ये किस डायरेक्शन में, ये कहाँ पे। सो ये भी बहुत एसेंशियल फीचर है मैप का कि इट शोज द डायरेक्शन। उसके अलावा स्केल। स्केल क्या है? देखिए, इंडिया का मैप जब हम बना रहे हैं, इंडिया तो बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा है, क्या हम उतना बड़ा मैप यहाँ पे बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम इतने बड़े कंट्री को एक छोटे से पेपर में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इतने सारे डिस्टेंस को एक बहुत छोटे पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस को छोटे पार्ट में कवर करेंगे, छोटे पार्ट में शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं स्केल। मतलब कि हमने इतना बड़ा पार्ट, मान लीजिए 1000 किलोमीटर्स का है इंडिया, लेकिन हम 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग तो बना नहीं सकते हैं, या फिर 10,000 ले लीजिए, 10,000 किलोमीटर, तो हम उसको छोटे वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं? ये जो 10,000 किलोमीटर्स है, इसको हम किसके इक्वल ले लेते हैं? या तो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्केल। उसके बाद हम लेजेंड्स पे बात करेंगे। ये एग्जैक्टली लेजेंड्स क्या होते हैं, मतलब हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, तो व्हाट आर दैट सिंबल्स, उन्हें हम लेजेंड्स बोलेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे ग्रिड पर। ग्रिड हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में देखा था कि ग्रिड क्या होता है। जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कौन सी लाइंस? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो जिस प्लेस पे वो लोकेट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, दैट रेफरेंस इज कॉल्ड ग्रिड। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। तो इन सारे फीचर्स को हम वन बाय वन डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट फीचर से, दैट इज टाइटल। तो टाइटल, तो देखिए टाइटल आप सब जानते हैं, कोई भी मैप जब बनाया जाता है ऊपर एक हेडिंग दी जाती है कि ये जो मैप है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज द टाइटल ऑफ दैट। अब आते हैं हम डायरेक्शन पे। तो देखिए डायरेक्शंस क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि 4 डायरेक्शन हमारी कार्डिनल डायरेक्शन, मतलब 4 मेजर डायरेक्शंस हैं। कौन कौन सी 4 मेजर डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक जो हमारी मेजर डायरेक्शन है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके अलावा बट हाउ कैन वी फाइंड देम ऑन मैप? अब इन्हें मैप में कैसे पता करेंगे? आप यहाँ पर खड़े हैं सरफेस पे, अर्थ की सरफेस से, तो आप कैसे उसको डायरेक्शंस को पता करते हैं? सनराइज और सनसेट के थ्रू। जहाँ से सनराइज हो रहा है दैट इज ईस्ट, और जहाँ सनसेट हो रहा है दैट इज वेस्ट, और फिर उसके कंपैरिजन में राइट लेफ्ट करके हम नॉर्थ साउथ देख लेते हैं। लेकिन जब हम उसे पेपर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब सबसे ऊपर वाले डायरेक्शन में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन। सो देयर इज लाइन विथ एन एरो एंड द लेटर एन प्रिंटेड अबव एट द अपर राइट हैंड कवर्स ऑफ द मैप। तो हमेशा मैप में हम देखते हैं कि ऊपर एक लाइन प्रेजेंट होती है और वहां पे लिखा होता है नॉर्थ।
इस टाइप से। मान लीजिए अगर ये इंडिया का मैप भी बना हुआ है तो यहाँ पर हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है नॉर्थ डायरेक्शन किसी भी मैप में, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन के थ्रू हम डिपिक्ट कर सकते हैं बाकी अदर 3 डायरेक्शंस को। तो दिस इन दिस वे डायरेक्शन हेल्प अस। आगे देखते हैं इसी में, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन्स इन द एरो पॉइंटेड। अब देखिए जो एरो बना होता है ना ऊपर की तरफ, इस टाइप से जो एरो बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अब ये आपको कंपास दिख रहा होगा, ये जो कंपास है ये कैसे डायरेक्शन को शो करता है, देखिए ऊपर डायरेक्शन कौन सी दिख रही है, नॉर्थ। अब आप इस कंपास को लेके कहीं भी जाएंगे, एक फॉरेस्ट में भी चले जाएंगे, कहीं भी घूम गए, जब आप इसको रखेंगे तो ये जो है अपना जो पॉइंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो करेगा, वो ऑटोमेटिक घूम जाएगा कहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर है, इधर है, इधर है या इधर है, किस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये होता कैसे, अब ये कैसे कैसे करता है ये जो कंपास, इसमें कुछ मैग्नेटिक पावर्स होती हैं, जो कि मैग्नेटिक पावर्स जो होती है वो नॉर्थ पोल की तरफ इस एरो को नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इन दिस वे ये जो एरो है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। सो वंस वी आइडेंटिफाई, अब हमें जब एक डायरेक्शन पता चल गई है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन, तो हम बाकी की 3 डायरेक्शन तो इजीली पता कर सकते हैं ना, क्योंकि जब नॉर्थ पता चल गई तो उसके अपोजिट में कौन सी होगी, साउथ होगी, उसके राइट में कौन सी होगी, ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन। तो इन दिस वे अगर हमें इन चारों में से कोई एक भी डायरेक्शन पता चल जाती है तो वी विल बी इजीली एबल टू फाइंड अदर 3 डायरेक्शंस, ठीक है। Now the direction between the cardinal direction are intermediate direction। अब ये जो cardinal direction है ना, 4 डायरेक्शन जो है, ये जो 4 डायरेक्शन है इनके बीच में भी तो कुछ डायरेक्शन होती हैं, उन्हें हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो इनके बीच में ये जो 4 और सब डायरेक्शंस हैं, इन सब डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब ये कौन सी होती हैं, देखिए ये इन 2 पॉइंट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन विच इज बिटवीन द ईस्ट एंड साउथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो ऐसे ही जो हमारी कार्डिनल डायरेक्शन है उन दोनों को कवर करके एक बीच में जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बनाई जाती हैं वो उन दोनों के नेम को ही कंपाइल करके बनाई जाती है। तो वो कौन कौन सी हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। सो इन केस द नॉर्थ लाइन इज नॉट ड्रॉन, अब अगर हमें नॉर्थ लाइन नहीं मिल रही है, तो अगर हमें ये लाइन्स भी मिल गई है, अगर हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी मिल गई है, तो भी हम बाकी की सारी डायरेक्शंस को भी पता कर सकते हैं। सो आई होप, सो वी शुड कंसिडर द टॉप ऑफ द मैप टू बी द नॉर्थ एंड बॉटम एट द साउथ। तो अगर हमें इन में से कोई एक डायरेक्शन भी पता चल जाए इन 8 डायरेक्शंस में से, सो वी कैन डिपिक्ट ऑल अदर डायरेक्शंस फ्रॉम इट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं इसी में। अब आते ही बात है स्केल की। अब नाउ व्हाट इज अ स्केल, जो इतनी देर पहले मैंने स्केल के बारे में बात करी थी, तो वो स्केल क्या होता है। देखिए, it is not possible to show places on map of their actual sizes। अब देखिए इंडिया इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा इंडिया मैं मैप में एक पेज पर ड्रॉ कर सकती हूँ? इतना बड़ा पेज ही नहीं है क्योंकि मेरे पास तो मैं क्या करूंगी, मैं इतने बड़े इंडिया को एक छोटे से पेपर पे रिप्रेजेंट कर दूंगी, लेकिन मुझे वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि इसका डिस्टेंस कितना है, ये कितने डिस्टेंस पे कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके लिए मैं कुछ अपने इमेजिनेटिव पॉइंट्स ले लूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयरफॉर द प्लेसेस आर रिड्यूस्ड इन साइज। इसलिए हम इतने बड़े मैप को नहीं शो करते, इसलिए हम उन प्लेसेस को क्या कर देते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। सो व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन मैप, जब हम उन्हें मैप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिड्यूस इट्स साइज। दिस रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट स्केल। अब हम अपने मन से इसको रिड्यूस नहीं करते हम अपने मन से है, लेकिन हम एक रेशो लेते हैं, एक कनेक्शन लेते हैं कि कितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी भी इंडिया का अगर मैप बनाए तो ऐसा नहीं बनाते कि इसको ऐसे इतना लंबा यहाँ तक कर दिया, ऐसा नहीं, हम एक अप्रोप्रिएट ही लेते हैं कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है उसके हिसाब से ही हम लेंथ लेंगे, तो ये जो बने वो एग्जैक्ट ऐसा ही बने। ऐसा नहीं करते हम कि इस पॉइंट को बहुत लंबा ऐसा स्ट्रेच कर दिया, बिल्कुल नहीं, हम क्योंकि एक अप्रोप्रिएट लेते हैं। सो द स्केल इज द रेशो बिटवीन, स्केल क्या है, रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन मैप। तो देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10,000 किलोमीटर है, मान लीजिए
है ना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो हम 10,000 किलोमीटर्स का तो नहीं बना सकते, लेकिन हम इसको 100 सेंटीमीटर का जरूर बना सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, या तो 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 किलोमीटर्स, इस टाइप से हम इसको ले सकते हैं और फिर उसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे स्लॉट्स में, तो ये जिस स्लॉट्स में वैसे इंडिया डिवाइड करेंगे, इन द सेम मैनर here we will be able to differentiate. So इन दोनों के जो डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो होता है, that ratio is called scale. So it is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. तो ये किस चीज के बीच का रेशियो होता है, एक्चुअल डिस्टेंस जो है ग्राउंड में उसके बीच में, और द रेशियो ऑन द मैप, द डिस्टेंस इन द मैप, मैप में जो डिस्टेंस है और ग्राउंड में, उन दोनों के बीच का एक अप्रोप्रिएट रेशियो हम लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। There are 3 types of scale that are used commonly. अब ये जो स्केल होते हैं ये डिफरेंट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वर्बल स्केल की। वर्बल वर्ड से समझ में आ रहा है, बोल के बताने वाला। सो इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आर मेंशन्ड ऑन द मैप। तो वर्बली इसका जो डिस्टेंस होता है वो मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेड होता है कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमने इस 1 सेंटीमीटर को किस डिस्टेंस, ग्राउंड का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से कितना लिया हुआ है। तो सपोज अगर हमने इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर लिया हुआ है। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। For example, 1 centimeter is equals to 100 kilometer. This means that 1 centimeter on the map corresponding to the distance of 100 kilometer on ground. तो ग्राउंड में जितना 100 किलोमीटर्स होगा उतना यहाँ पेपर में हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिखाएंगे तो ग्राउंड में वो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो इस रेशियो में ये डिवाइड किया जाता है। तो इस रेशियो में जब ये डिवाइड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्बल स्केल। वर्बली मतलब कि हमने एक अपने मन से इमेजिनेशन बना ली, जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है उसको हमने अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे देखते हैं, सेकेंड टाइप होता है लीनियर स्केल। अब ये लीनियर स्केल क्या होता है, हियर अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन एंड इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। अब देखिए, अब हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट तो बिल्कुल नहीं पता है कि जैसे ये मैप बनाया, हमें नहीं पता ये 100 किलोमीटर्स का, 10 किलोमीटर्स का कितना है, हमें नहीं पता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमें ये पता है कि ये जो पूरी लाइन है ना, इसको हम 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और इसमें इतना इतना यहाँ पे डिस्टेंस आएगा डिफरेंट प्लेसेस लोकेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। एक ग्राउंड पे प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के हिसाब से हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो दैट टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड लीनियर स्केल। दिस स्केल हेल्प्स इन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ 1 डिस्टेंस ऑफ द मैप। ये इट हेल्प्स डायरेक्टली इन द मेजरमेंट। हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस का मेजरमेंट करना है, किसी यूनिट में नहीं, किलोमीटर मीटर में नहीं, हमें अपने नॉर्मल अपने इमेजिनेशन के लिए देखना है कि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे, हम कितने पार्ट्स में कितने टाइम में पहुँच जाएंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो डिवाइडेशन कर लेते हैं, दैट डिवाइडेशन इज नोन एज लीनियर स्केल। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ our next type is representative fraction। अब क्या करते हैं, हमें फ्रैक्शन वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आर नॉट मेंशन्ड। यहाँ पे यूनिट्स मेंशन नहीं होती, हमें नहीं पता होता है मीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में, वी डोंट नो। सो the ratio between the map or distance and the ground distance is represented as a fraction। एक एज अ फ्रैक्शन हम ले लेते हैं। हम अपने मन से सपोज मान लेते हैं कि अगर हम ग्राउंड पे यहाँ पे हम ले रहे हैं ये इतने किलोमीटर है, 1 लाख किलोमीटर है, तो हम 1 लाख किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है तो ये 2 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर शो कर रहा है, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख किलोमीटर, हम इसको मीटर ले लेते हैं, 1 लाख मीटर। तो अब अगर हमने किसी मैप में 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है तो 2 सेंटीमीटर क्या शो करेगा, 2 लाख मीटर शो करेगा। सो मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 1 लाख सेंटीमीटर।
तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि ये जो 1 लाख सेंटीमीटर है उसको हम एज अ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, बट वी हैव टू शो इट, हमें वहां पे शो करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जब हम स्केल यूज करते हैं उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, तो दैट टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ना आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम देखते हैं मैप्स विच शो लार्ज एरियाज। अब देखो ऐसे मैप्स होते हैं जो बहुत बड़े लार्ज एरिया, जैसे कि पूरे वर्ल्ड का मैप। अब वर्ल्ड मैप तो कितना बड़ा है हम इमेजिन कर सकते हैं, इतना बड़ा मैप तो हम बना ही नहीं सकते जिस पूरे वर्ल्ड के बराबर। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे पीस के पेपर में मैप को बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पे ये जो ग्राउंड जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको रिड्यूस कर देते हैं उसका साइज। सो हम जब किसी बड़े एरिया को छोटे मैप पे शो करते हैं उसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप। देखते हैं यहाँ पे, सपोज मैप विच शोज लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज। तो ऐसा मैप जो कि कॉन्टिनेंट्स लार्ज एरिया को शो कर रहा है, कहाँ पे, स्मॉल स्केल में। स्मॉल स्केल मतलब कि 1 सेंटीमीटर विल बी शोन एज 1000 किलोमीटर। अब ये जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम वर्ल्ड मैप शो कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप में बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स से कंट्रीज हैं, उसको शो करने के लिए हमने बट बहुत छोटा सा बनाया हुआ है मैप में, एक पेपर में। तो हम बड़े एरिया को जब छोटे से पेपर में शो करते हैं तो दैट टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज लार्ज स्केल मैप। मैप विच शोज स्मॉल एरिया लाइक डिस्ट्रिक्ट, टाउन, उसे हम क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल मैप। दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। मतलब मैंने बहुत, देखिए 2 टाइप के मैप हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियरली देखते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। तो 2 टाइप्स। अब लार्ज स्केल में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर को हम कितना ले रहे हैं, 1000 किलोमीटर। मतलब कि हम ये जो 1000 किलोमीटर एक्चुअली ग्राउंड पे प्रेजेंट है उसको हम एज अ 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। वहीं हम 1 सेंटीमीटर को अगर 1 मीटर के बराबर ले रहे हैं तो हम बहुत छोटी यूनिट को ही ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत छोटे स्मॉल टाउन्स को दिखा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल। सो आई होप, तो देखिए यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, जब लार्ज की बात हो रही है और यहाँ पे स्मॉल की बात हो रही है। तो लार्ज में हम क्या दिखा रहे हैं, स्मॉल टाउन को दिखा रहे हैं। लार्ज स्केल मैप में हम स्मॉल टाउन को दिखा रहे हैं, और स्मॉल स्केल मैप में हम लार्ज कॉन्टिनेंट्स, लार्ज लैंड पार्ट को दिखा रहे हैं, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज। तो क्या कर रहे हैं हम, वेयर वी शो कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज यूज दे आर कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल। वहीं हम सेकेंड टाइप का देखते हैं लार्ज स्केल मैप, जहां पे कि हम स्मॉल एरियाज को दिखाते हैं। तो स्मॉल एरिया वाले दिखाने वाले मैप को क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल, और लार्ज एरियाज को दिखाने वाले मैप को बोलेंगे स्मॉल स्केल। तो यहाँ पे अपोजिट चल रहा है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखेंगे इसी के साथ। तो यहाँ हमारा टॉपिक आज का फिनिश होता है। आगे हम मैप्स को और डिटेल में, मैप के कुछ और पार्ट्स होते हैं, कुछ रफ टाइप के मैप्स भी हम ड्रॉ करते हैं जिन्हें हम स्केच और प्लान बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन एट द एंड वी विल फिनिश अवर चैप्टर्स। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि व्हाट आर लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। तो हम अपने अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन पे। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।